एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों के एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, जेएससी बोर्ड हो या बीएससी बोर्ड, दोनों ही बोर्डों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग को जो अगर अगला वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन को कवर किया था, तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 51 से लेकर 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो में अच्छे से देख लेना है, ताकि आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न न छूटे और आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन संख्या आपका 51 में दिया हुआ है कि बिहार में जो है जातीय तनाव का मुख्य कारण है क्या है। तो बिहार में जो है जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की कमी। यानी बिहार में जो है शिक्षा की कमी है, इसकी वजह से जातीय तनाव देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। यानी वृद्धा पेंशन की जो है घोषणा कब की गई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1999 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो है 17, यानी जिसको छुआछूत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजनन रीति तथा कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंशिक रूप से जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ अगला प्रश्न में है आपका, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उनकी जो है किसके आधार पर जो है अनुसूचित जातियों को जो है आरक्षण दिया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुशासित स्थिति के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन जो है सामाजिक समस्या नहीं है। कौन सा जो है सामाजिक समस्या नहीं है, तो इसमें से जो है बाल श्रम, भ्रष्टाचार, ये जो है सामाजिक समस्या है, और जो है तस्करी भी सामाजिक समस्या है। तो आधुनिकीकरण जो है वो आपका सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए ही कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, किस वर्ष जो है घरेलू हिंसा का कानून पास हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005 ईस्वी को जो है घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो है एक कानून पास हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फेरा कानून जो है संबंधित है। फेरा कानून किससे संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा काला धन जो है उसके विरुद्ध जो है फेरा कानून को जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है। किस दशा से संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी नैतिक पतन से भी है, गरीबी से, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसने यात्रियों एकता या स्वामित्व एकता की अवधारणा का निरूपण किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी दुखम। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सबको मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। दिल्ली में जो है सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1984 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 2006 का जो है मालेगांव बम विस्फोटक कांड उदाहरण है। मालेगांव में जो है विस्फोटक कांड जो हुआ था वो क्यों हुआ था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सांप्रदायिकता के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता का अधिकार किसके हाथ में होता है, तो किसके हाथ में होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पुरुष के हाथ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ अगला प्रश्न में है आपका, निम्न में से कौन जो सांप्रदायिक का परिणाम नहीं है, सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर विश्वास। एक आदमी के ऊपर अगर विश्वास करेगा तो कभी भी सांप्रदायिकता नहीं फैलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसने सांस्कृतिकरण का प्रत्याशित सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा है। किसने कहा है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं, तो उसका कहा जाता है परिवर्तन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो किसके लिए किया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 29 में यह कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जो है धर्मनिरपेक्ष की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है। प्रमुख तत्व क्या है, तो भाई देखो विभेदीकरण भी होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक का एहसास भी होना चाहिए और तार्किकता का में वृद्धि भी होना चाहिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है। ब्राह्मणीकरण का जो है अवधारणा किसने विकसित की है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा
SN श्रीनिवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है, यानी एक समाजशास्त्री जो किस चीज़ का अध्ययन करता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के बारे में उसको जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, उसका अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता है। निम्न में से कौन जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता है, तो प्राचीन संस्कृति, जातीय व्यवस्था, अनेकता में एकता, यानी इनमें से जो है सभी आपका जो है भारतीय संस्कृति की जो है विशेषता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन जो है पश्चिमीकरण का कारक है। निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है, तो रेडियो भी पश्चिमीकरण है, टेलीविज़न भी पश्चिमीकरण का कारक है, और समाचार पत्र पहले जो है पश्चिमीकरण के ओर से ही आया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से जो है किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, पंचायतों को बल प्रदान करने वाला विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वां संशोधन के द्वारा लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ वो ये है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पीटर ऑडिगार्ड जो है उसने सबसे पहले दबाव समूह के शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, देखिए कहीं पे आपका प्रमुख भी होता है। ठीक है, पंचायत समितियों का जो अध्यक्ष कहेगा वहाँ पे प्रमुख होता है, लेकिन पंचायत का जो अध्यक्ष कौन होता है वो मुखिया होता है पंचायत का। ठीक है, लेकिन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ था। बाल विवाह निरोधक जो है अधिनियम कब लागू हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, योजना आयोग के स्थान पर नवीन आयोग का गठन किया गया, उसे किस नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो है, अंतर्गत के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है, यानी जो है छोटे बच्चे को जो है 15 साल से कम बच्चों को जो है किसी कार्य में लगा दिया जाता है वह दंडनीय अपराध है, तो यानी कितने वर्ष के कम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो भाई कितने वर्षों का होता है, जिसका राइट आंसर सबको पता होगा, ये होता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में कितना प्रतिशत जो है राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होता है, कितना जो है राष्ट्रीय आय जो है कृषि से प्राप्त होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जो है 17.9% जो है वो कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है। भारत में जो हरित क्रांति लाने में वो है ऑप्शन नंबर डी में आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, इनमें से कौन जो है आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कृषि स्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 84 में, जो है आपका परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग में संबंधित है, कौन सी प्रक्रिया उद्योग में संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक शिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि तथा आधुनिकरण, यानी इनमें से सभी जो है परिवर्तन की जो है प्रक्रिया है उद्योग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, तो वो कहाँ प्रदान की जाती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो आता है तृतीय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, तो वो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है, उदारीकरण जो होता है उससे क्या अर्थ निकलता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का उदार होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न दिया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वो है कहाँ पे है, विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है विदेशी चैनल है, इनमें से कौन विदेशी चैनल है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार जो है एक विदेशी चैनल है। ठीक है, बाकी जो है सहारा, आज तक,
ये सब जो है भारत का ही चैनल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वालों प्रमुख प्रेरक कौन से हैं? भूमंडलीकरण को जो है आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कौन से हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ अगला प्रश्न ये है कि आपका जो है इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? इनमें से किसको जो है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परेश, ठीक है, यानी सी इज ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, निम्न में बीबीसी में अपना टेलीविजन सेवा शुरू की। बीबीसी जो है अपनी टेलीविजन शुरुआत कब से शुरू की है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में पहली बार शुरू किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आता है? तो किस संचार के अंतर्गत आता है? विद्युत संचार के साधन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काका कालेकर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में जो है नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो किनकी पहचान है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए आपका 97 क्वेश्चन दिया हुआ है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के जो है प्रेरणा कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी नायकर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि भारत में जो है किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर ए यानी 1993, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर जिसमें दिया हुआ है, बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है? ग्रामीण विवादों का निपटारा कौन करता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कचहरी, ठीक है। चलिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है? किसने की है? तो वो कार्ल मार्क्स ने की है, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस को करा दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाए। और जो है इतने क्वेश्चंस में कितने बच्चों ने जो है कितने प्रश्नों को सही जवाब दिए हैं, आप लोग कमेंट करके एक बार कमेंट बॉक्स में भी बता देगा, ठीक है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।